नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। नहीं पचता है खाना, हो जाती है एसिडिटी और ब्लोटिंग, कभी कब्ज तो कभी लूज मोशन करते हैं परेशान, तो प्रोबायोटिक कैसे है इस समस्या का समाधान? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर फौरन कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है प्रोबायोटिक का इस्तेमाल गट के लिए खास करके। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये बताएं कि प्रोबायोटिक का फायदा किस तरीके से पेट को मिलता है, क्या और भी कोई रोग हैं जिसमें प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये किस तरीके से पेट में खास करके फायदा पहुंचा? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया और ये काफ़ी ट्रेंडिंग शब्द है आजकल। प्रोबायोटिक आपने सुना होगा, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ काफ़ी फैशन में है। तो पहले समझना है कि है क्या चीज़ ये। हमारा जो पेट होता है, गट जिसको आजकल कहते हैं, पाचन संस्थान हम इसको कहते हैं, इसमें लगभग 300 से 500 प्रकार के लाखों ट्रिलियंस ऑफ संख्या में होते हैं और ये बैक्टीरिया होते हैं उसमें। इनको गट बैक्टीरिया कहा जाता है और इनका बैलेंस रहना हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जनरली 2 प्रकार के बैक्टीरिया आपने सुने होंगे, एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। गुड का मतलब जो हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और दूसरे जो हानिकारक हैं, रोग कारक हैं, रोग पैदा करने वाले, उसको बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने का जो काम है वो केवल हमारे शरीर, न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है, प्रसन्न रखता है। आपने बहुत बारी ऐसा पढ़ा होगा, आजकल रिसर्च बहुत आ रही है कि अगर गट बैक्टीरिया आपका गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है, तो उससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कई तरह के मेंटल, और अब तो गट को सेकंड ब्रेन भी कहने लगे हैं साइंटिस्ट लोग। आयुर्वेद में तो हम हज़ारों वर्षों से आपको समझा रहे हैं कि पेट से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए ये जो गट का जो बैक्टीरिया है, इसको बैलेंस रखना, इसको ओवरऑल मेंटेन रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके लिए प्रोबायोटिक दिए जाते हैं। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अंदर जाते हैं, तो वो प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, उनको कहते हैं हम प्रोबायोटिक्स। ये तो समझ आ गया आपको। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसको लेने से क्या क्या फ़ायदे हमें होंगे? अब तक तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि पाचन को इम्प्रूव करते हैं, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आम को नहीं बनने देते हैं, आम हम कहते हैं ना, जहाँ पहुँच गया आम हो गया काम तमाम। और जो अगर आम बन जाए तो उसको नष्ट करने का काम करते हैं। आम जन्य विकार जितने भी होते हैं, जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, पेचिस है, बहुत सारे रोग, कोलाइटिस वगैरह होते हैं आम से, वो नहीं होंगे अगर आपको अंदर बैक्टीरिया अच्छा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के रोगों को ठीक करने में बहुत फ़ायदा होता है। आजकल तो डॉक्टर जब आपको कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो साथ में एक प्रोबायोटिक भी देते हैं, ताकि वो अंदर जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट करेगी, ये उसको बनाने में लाभ करे। यही नहीं, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट को भी स्वस्थ रखने में लाभदायक होते हैं, और मानसिक हेल्थ पर भी इनका बहुत जो है एक बहुत बड़ा रोल इनके लिए होता है। इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और साथ में वज़न कम करने में सहायक हैं। वज़न कम करने के लिए आजकल बहुत पॉपुलर है, स्पेशली ये जो पेट का जो बेली फैट जिसको बोलते हैं, उसको कम करते हैं। तो प्रोबायोटिक लेने पर हमारी शारीरिक और मानसिक हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव होती हैं। तो यदि आप भी किसी प्रकार के पेट के रोग से पीड़ित हैं तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर डायल करें। हमारे डॉक्टर्स आपको समझेंगे, आपको बताएंगे, मेडिसिन भी देंगे, प्रोबायोटिक के बारे में भी डिटेल से बताएंगे आप। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, कैसी डाइट होनी चाहिए जो कि बेस्ट सोर्स हो प्रोबायोटिक्स का? देखिए, बहुत सिंपल है और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आजकल हमारे रसोई में भी। आपको थोड़ा सा जो है उसको पहचानना है। ज़्यादातर जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं वो प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स है, जैसे कि इडली है, थोड़ा वो बनाते हैं ना खमीर उठा करके, डोसा है, ढोकला है, ये बहुत हमारे ट्रेडिशनल फूड है। दही है, छाछ है, एक विदेशों में केफिर मिलता है आजकल, यहाँ शहरों में भी मिलने लगा है। मिल्क का एक प्रोडक्ट होता है। पनीर भी आप खा सकते हैं। फर्मेंटेड सोयाबीन्स अखुनी के नाम से मिलते हैं।
हरी जो मटर होती है उसमें भी कुछ प्रोबायोटिक पाए जाते हैं। कांजी आपने सुना होगा, कांजी जो है गाजर को फर्मेंट करके बनाई जाती है, आजकल भी कुछ लोग पीते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अब तो मॉडर्न साइंस इतनी प्रोग्रेस कर गई, लेकिन हमारी संस्कृति में ये चीज़ें कितनी पॉपुलर हुआ करती थी। और विभिन्न प्रकार के जो अचार, भारत में तो हर सीजन में आपको अलग अलग अचार मिलता है, वो भी प्रोबायोटिक होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में खाना है। ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उससे एसिडिटी आपको हो सकती है। कोम्बुचा एक होती है, फर्मेंटेड टी होती है, ग्रीन टी फर्मेंटेड करके बनाते हैं, ख़ास तौर से साउथ ईस्ट एशिया में, जापान में, भारत में भी मिलने लगी ये चीज़ें। एक मिसो सूप होता है, वेरी पॉपुलर इन जापान में, जाता रहता हूँ वहाँ बहुत लोग इसको सेवन करते हैं। आजकल भारत में भी मिलता है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। जहाँ तक गट को ठीक करने की बात है तो सबसे पहले आपको अपनी अग्नि की क्षमता के अनुसार भोजन करना है। ये बिल्कुल सरल उपाय मैं बताने लगा हूँ आपको। ओवर ईटिंग ना करें, जो कि बहुत लोग करते हैं। समय पर भोजन खाएं और उचित मात्रा में भोजन करें, और ख़ास तौर से सीजन के अनुसार आपको भोजन करना है। और अच्छी क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल क्वालिटी पर ध्यान ना देके टेस्ट पर ध्यान देते हैं लोग। खाना जो है वो चबा चबा करके खाएं, शांत मन से खाएं। खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं करना है। और जीवा का आम पाचक चूर्ण, जीवा का डाइजेस्टोल चूर्ण, जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल, तो हर घर में मिलेगा आपको ये। इसका सेवन करिए ताकि पाचन ठीक रहे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में शरीर के दोषों और प्रोबायोटिक का क्या कनेक्शन है, और खास करके अगर हम जीवा के जरिए समझना चाहे तो गट हेल्थ को लेकर के जीवा का क्या मंत्र है, किस तरीके से गट को हेल्दी रखा जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और सभी लोगों को मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान से आप जो है इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद के ग्रंथों में भी गट बैक्टीरिया की बात की है। वहाँ पर शब्द उन्होंने कृमि शब्द प्रयोग किया। कृमि मतलब वर्म्स होता है, और लेकिन चरक संहिता में पढ़ेंगे तो जहाँ कृमि का वर्णन है तो उसमें ये लिखा है कि कुछ ऐसे कृमि भी होते हैं जो रोग पैदा नहीं करते, जो हमारे सहायक हैं, जो हमारे मित्र हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फ्रेंडली बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। उसको हम अच्छी तरह से समझ लें कि आयुर्वेद में भी इन चीज़ों का वर्णन है, लेकिन अपनी भाषा में उन्होंने उसको वर्णित किया गया। प्रोबायोटिक्स जो भोजन का, अगर हम जो भोजन में रखें तो उसकी पहचान सबसे पहले तो यही होगी कि जो भी कुछ हम खा रहे हैं वो ठीक से पचे, आराम से उसका मोशन क्लियर हो, किसी तरह की कोई अपच ना हो। और पाचक अग्नि जब हमारी ठीक रहती है तो फिर जो है भोजन के अंदर जो भी पोषण है वो शरीर में आगे पहुंचता है। आम नहीं बनना चाहिए, ये आपको मेन पहचान है इसकी। अगर आम बन रहा है तो इसका मतलब खाना पचा नहीं है। और जब आम नहीं बनेगा तो यहाँ जो दोषों का आपने कनेक्शन पूछा, तो जब हमारे भोजन के पचने के बाद आम नहीं बनेगा तो वात, पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि आम ही इनको पॉल्यूट करके डिस्टरबेंस करता है। और जब तीनों दोष बैलेंस में रहेंगे तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। जीवा में जहाँ तक आपने पूछा, तो हम गट हेल्थ के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, और उसमें सबसे पहले तो हम यही करते हैं कि जो आपके गट के अंदर कोई भी आम जमा हुआ है तो उसको आम को पाचन करते हैं, और उसके बाद आपकी जठराग्नि को इम्प्रूव करते हैं। और जीवा में तो सभी चिकित्सा जो हम करते हैं वो रूट कॉज के अनुसार की जाती है। हमारे जो आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जिसका मैं आजकल बार बार काफ़ी जिक्र करता हूँ, ATP प्रोटोकॉल्स, ये पूरे आयुर्वेद के सिद्धांतों पर ही ये आधारित है। और साथ में पंचकर्म की थेरेपीज हम करते हैं। अब तो हमारी बहुत सारी क्लिनिक्स पर भी हैं, और हमारी जो चिकित्सा है पंचकर्म की, वो केवल इतना ही मत समझिए कि वो शिरोधारा है, जानु बस्ती है, कटी बस्ती है, नहीं, ऐसा नहीं। पूरा स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। एक तरह से हम कहें कि जो हाई क्लास ट्रीटमेंट हमारे यहाँ वो किए जाते हैं। ऑयल जो हम अपने बनाते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। और देखा जाए तो पंचकर्म की जो थेरेपीज़ हमारी होती हैं, शायद आपको इसके बारे में थोड़ा और मैं बताऊं कि एक तो विरेचन होता है, एक वमन होता है, और बस्ती होती है। ये तीनों ट्रीटमेंट ही एक तरह से आपके गट बैक्टीरिया को रीसेट करती है, आप समझ लीजिए। हम तो काफ़ी काम करते हैं, हम काफ़ी जो है स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर पता लगाते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन की जो हम अगर आजकल मॉडर्न साइंस की अगर पैरामीटर्स को देखें तो उसमें ये आयुर्वेद का कहाँ फिट बैठता है।
तो जीवा में जो भी हम काम करते हैं वो एविडेंस बेस्ड तो होता ही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी हम करते हैं, डेटा एनालिसिस का प्रयोग करते हैं, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसलिए आज आयुर्वेद के नाम की कहीं चर्चा होती है तो जीवा का नाम अवश्य आता है। खास तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में हम अच्छी तरह से जाने जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जीवा के जो कि आप ले सकते हैं, गट के लिए बहुत अच्छे हैं। आम पाचक चूर्ण हमारा अवेलेबल है, डाइजेस्टॉल मैं बार बार बताता हूँ, लवण भास्कर चूर्ण आप ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला टैबलेट्स भी हैं, हरित की टैबलेट भी अच्छी हैं, एक हमारी पाचक वटी भी आती है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ आशा वरिष्ठ हैं जैसे अभयारिष्ट आपने नाम सुना होगा, हम लोग जीवा में बनाते हैं इसको। तो ये सभी आपके गट के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको केवल जो है हमारे चाहे तो फ़ोन पर ऑर्डर कर सकते हैं या ऑनलाइन जा कर के हमारी वेबसाइट पर jiva.com पर एक ऑनलाइन स्टोर है, या जीवा ऑनलाइन स्टोर आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स इजीली मिलते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारे लोग आपको वहाँ असिस्ट करने के लिए भी अवेलेबल होते हैं। इस बीच संजीवनी के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुणाल हैं दिल्ली से। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है सर मुझे बहुत ज़्यादा। तो कॉन्स्टिपेशन मीन्स मोशन होता नहीं है या क्लियर नहीं होता है? सर क्लियर नहीं होता। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न जो है, ज़रूरी प्रश्न होता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। एक्चुअली में कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि आपको मोशन आता ही नहीं है, बिल्कुल 2 दिन 3 दिन तक मोशन नहीं आता, उसको कब्ज़ बोलते हैं। एनीवे, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आम का ज़रूर वहाँ पर प्रेजेंस होता है, चिकना पदार्थ होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में चिपक जाता है। तो उसके लिए आम पाचक चूर्ण, जैसा हम बार बार कहते हैं, डाइजेस्टॉल, इसका सेवन करिए। लेकिन अगर रोग पुराना हो गया है तो फिर केवल लैक्सेटिव से बात नहीं बनेगी। आमतौर पर लोग, मैंने बहुत लोगों को देखा है, ईसबगोल ले लेते हैं, कुछ आजकल काफ़ी आयुर्वेदिक लैक्सेटिव चूर्ण मिलते हैं, उनको खा लेते हैं और खा रहे हैं 2 साल 4-5 साल तक खा रहे हैं। वो आपकी आंतें जो है इतनी ख़राब हो जाएंगी, फिर लास्ट में आप मेरे पास आते हो। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जागरूक बनिए। अगर आपको किसी भी तरह का पेट का कोई भी समस्या है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट साफ़ नहीं होता पूरी तरह, तो आज ही सेहत के नंबर पर ज़रूर कॉल करके हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करके आयुर्वेदिक उपचार करिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ब्लड प्रेशर रहता है लो तो क्या करें, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि इस परेशानी से निजात मिल सके? देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर पर तो सभी ध्यान देते हैं लोग। नियमित रूप से यदि आप जो है जीवा का मसाज ऑयल यूज़ करें, मालिश करिए। मालिश से क्या, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। व्यायाम करिए, उससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। किसी तरह का भी वॉकिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज करो। और ब्लड प्रेशर अगर आपका जो है लो रहता है तो फिर क्या करना है कि थोड़ा पौष्टिक भोजन आपको करना है, सुपाच्य भोजन आप खाइए। अनार का जूस बहुत अच्छा रहता है, चुकंदर और गाजर का जूस या उनका सूप बना करके आप ले सकते हैं। पालक का साग खा सकते हैं, इनमें सब में आयरन होता है। खजूर है, किशमिश है, मुनक्का है, हल्दी वाला दूध आप पिएंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और बादाम अखरोट भिगो करके उसका सेवन करिए, उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन लो ब्लड प्रेशर को, जैसा मैंने कहा, कि आम तौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं। आज भी जो है ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, बड़ी सीरियस कंडीशन में आते हैं। तो इसको जो है आप इग्नोर मत करिए। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है उसके लिए तो गोली आप खा लेते हैं, लेकिन लो में भी आपको इक्वली जो है केयरफुल रहना है, क्योंकि उससे भी काफ़ी गंभीर समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। ब्लड ही नहीं जाएगा तो फिर सिस्टम कैसे काम करेगा। तो घबराना नहीं है, आज ही जीवा में संपर्क करके अपने लो ब्लड प्रेशर को आयुर्वेदिक तरीके से उसको ठीक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।